सीताराम सभी को। आज हम विसर्ग संधि करने जा रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि की थी, जो कि संधि के दो प्रकार थे पिछले। आज हम तीसरा प्रकार करने जा रहे हैं संधि का, जो कि है विसर्ग संधि। तो विसर्ग आप सबको पता है कि विसर्ग का मतलब है जो ये किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी वर्ण के पीछे जब ये दो बिंदियां इस तरह से लग जाती हैं तो ह की आवाज़ आती है आधी, किसी ह की आवाज़ आती है, जैसे निह तो है ना, अतः। तो इस तरह से ह की आवाज़ देने वाले इन दो बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग संधि का मतलब है जब भी ये विसर्ग किसी स्वर या फिर व्यंजन के साथ आता है तो जो संधि होती है, मतलब जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। तो ये तीसरी प्रकार की संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दी है, निहमल तो क्या बन गया? निर्मल। अधगति तो क्या बन गया? अधोगति। तो इस तरह से थोड़ा सा जो वर्ण में चेंज आ जाता है विसर्ग के हट जाने का, और उसका नया शब्द जो बन जाता है मिलने से, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि होना। ठीक है। तो ये संधि है, किस तरह की संधि? विसर्ग संधि। तो इसके कुछ नियम हैं, 8-10 नियम हैं टोटल, तो उनको करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है विसर्ग संधि का? यदि विसर्ग के उपरांत च या छ हो, यानी कि विसर्ग के बाद जो जिसके प्लस करके किसी दूसरे शब्द के साथ च हो, या फिर उसकी जगह पे व्यंजन कौन सा हो? छ, तो क्या परिवर्तन आएगा? ये श में परिवर्तित हो जाएगा। कौन? विसर्ग, यानी कि ये हट जाएगा। विसर्ग दो बिंदियां जो हैं वो हट जाएंगी, उसकी जगह पे श आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, निहचल तो निहचल क्या बन गया? निश्चल। निश्चिंत के निश्चिंत। दूह चरित्र दुश्चरित्र। निश्चय निश्चय। निश्चल निश्चल, है ना, निश्चल। हरिचंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है। तो ये जो विसर्ग है इसके हटने से च या छ, किसमें? च या छ से पहले अगर विसर्ग लगा है तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम हमारा है विसर्ग, यदि विसर्ग के उपरांत यानी कि बिंदियों के बाद ट लगा है या फिर ठ लगा है, ठीक है, या ट लगा है या फिर ठ लगा है, तो जो विसर्ग है यानी कि ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। श षटकोण वाला जो श होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि दूह और ट क्या बन जाएगा? दुरुष्ट। निष्ठुर निष्ठुर। इसके बाद धुन टंकार, धनु टंकार, तो धनुष टंकार। ठीक है। तो इसके बाद है तीसरा नियम, यदि विसर्ग के उपरांत, विसर्ग मतलब वही दो बिंदियों के उपरांत त लगा है या फिर क्या लगा है? थ लगा है, तो जो विसर्ग है मतलब ये जो दो बिंदियां हैं ये किस में परिवर्तित हो जाएंगी? स में परिवर्तित हो जाएंगी। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि निस्तेज निस्तेज, तो दुहतर दुस्तर, मरुथल मरुस्थल, नमस्ते नमस्ते, निहतार निस्तार। तो इस तरह से जब त या थ लगे तो जो हमारा विसर्ग है वो स में चेंज हो जाता है। तो चौथा नियम देखते हैं फटाफट। विसर्ग संधि में चौथा नियम है, यदि विसर्ग के उपरांत श, विसर्ग के बाद क्या क्या लगा हो? श लगा हो, या फिर षटकोण वाला श लगा हो, या फिर स लगा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के आगे का वर्ण हो जाता है। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा? जो आगे वर्ण आ रहा है वही सीरियल वाइज लग जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसकी वजह से? श षटकोण वाले और स की वजह से। जैसे कि दुसहाय दुस्सहाय, निशुल्क निशुल्क निशुल्क, दुस्साहस दुस्साहस, दुशासन दुशासन, निसंदेह निसंदेह। तो इस तरह से ये हमारे नियम जो है, चौथा नियम भी हो गया विसर्ग संधि का। ठीक है। पांचवा नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के उपरांत
क ख प फ हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता। अगर क ख प फ है तब भी विसर्ग लोप मतलब छुपता नहीं है, गायब नहीं होगा। अंतःकरण अंतःकरण, प्रातः काल, अधः पतन अधोपतन, ठीक है। तो इस तरह से विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही विसर्ग लोप होगा। इसके बाद छठा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व विसर्ग से पहले क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, ऊ आए तथा विसर्ग के उपरांत क ख प फ हो तो किसी का श हो जाता है, तो दुष्कर्म मतलब दुष्कर्म बन जाएगा। दुपरिणाम दुष्परिणाम परिणाम बन जाएगा। निकपट निष्कपट बन जाएगा। और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सातवां नियम पढ़ते हैं। सातवें नियम में उन्होंने क्या बोला है, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का अ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि तपह बल तो तपोबल बन जाएगा। मनः योग मनोयोग, ओ लग जाएगा मतलब, है ना। मनः विकार मनोविकार बन जाएगा। तो इस तरह से जिनके बारे में संयोग करने के लिए बोला गया है उससे संयोग हो विसर्ग का तो संधि इस तरह से होगी कि ओ बन जाएगा पीछे। इसके बाद हम आठवां नियम करते हैं। आठवें नियम में यदि विसर्ग के पूर्व मतलब विसर्ग से पहले अ या फिर आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के उपरांत किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि दुगुण दुर्गुण, तो वर्ग का मतलब है जैसे क वर्ग क ख ग घ, तो इस तरह से क वर्ग के ट वर्ग च वर्ग, इस तरह से आपको वर्ग का पता होगा। आप हिंदी टीचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम हिंदी की वर्णमाला के वर्ग तो पता ही होंगे। तो दुह गुण मतलब दुर्गुण बन जाएगा। दुह उपयोग दुरुपयोग, र में परिवर्तित कर देना है। अंतर्गत अंतर्गत, निह यात निर्यात, दुह बल दुर्बल, दुर्नीति दुर्नीति, इस तरह से परिवर्तित होंगे, ठीक है। इसके बाद दो ही नियम रह गए हैं। नौवां नियम है हमारे पास, यदि विसर्ग के पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के उपरांत र वर्ण हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अगर पहले आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो क्या विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे कि निह रोग निरोग, निरस नीरस, निरव नीरव, निह रज नीरज। तो मतलब नी इस बिंदुओं से पहले कोई भी आ को छोड़ के अगर कोई भी स्वर हो जैसे कि न ई है तो इसके बाद क्या हो र, तो ये गायब हो जाएगा। जो नया शब्द बनेगा उसमें विसर्ग गायब हो जाएगा। लास्ट नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा मतलब गायब हो जाएगा। अतः एव अतएव, तो विसर्ग इसमें गायब हो गया। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि और उसके कुछ नियम। तो हमने तीनों संधियों के सबसे पहले संधि की परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद तीनों प्रकार की संधियां पढ़ ली हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये संधियों के प्रकार ख़त्म होते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सीताराम।